खैर, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अज़ीज़म जनाब मोहम्मद शुएब इलाहाबादी से आप बड़ी लगन के साथ नाते नबी सुन रहे थे और मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर ये आपको सुनाएंगे। इसलिए ऐलान कर रहा हूँ ताकि हो सकता है इन्हीं के वसीले से आप सुन लो थोड़ी देर मेरी बात, कि मेरे बाद भी इनका इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, आप सुनेंगे। जो रात इसके नबी में गुजर जाए, यादे नबी में गुजर जाए, वही रात असली ज़िंदगी होती है। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र कितनी है, तो हज़रत ने फरमाया था 2 साल। अच्छा ये बताओ, हमसे पूछो कितनी उम्र है, हम 2 साल बताए तो मनी हो हैं? और इमाम आदम भी इसी उम्र में थे, हमसे ज़्यादा उम्र में थे। हमारी तो 59वां चलता है और इमाम आदम की उस वक्त उम्र थी 62 की। जब पूछा लोगों ने आपकी उम्र कितनी है, तो कहा 2 साल। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि आप 2 साल बता रहे हैं। तो इमाम आदम ने फरमाया था, वैसे तो मैं 62 साल का हूँ, लेकिन मैं 2 ही साल समझता हूँ। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में हासिल हुए, तो जो जिंदगी का हिस्सा उनकी सोहबत में गुजरा वही असली जिंदगी है, बाकी तो मैं बेकार समझता हूँ। पता चला कि किसी आशिक़े रसूल के साथ जो वक्त गुजर जाए वही वक्त है। आप माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप सुनेंगे मेरे बात। और हमसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला का बेहतरीन बयान हुआ, लेकिन आज आप लोगों के अंदाज से यही लगा कि आज आप लोग नात सुनने ही के मूड में हैं। लेकिन बहरहाल हजरत कारी वसीम साहब, हाफिज अहमद रजा साहब, इन लोगों ने फ़ोन किया। खैर, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ तुम अपने रब की तरफ हिकमत से। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ कैसे? हिकमत से, मार से नहीं, गाली देकर नहीं, लाठी से नहीं, बल्कि अल्लाह अल्लाह फरमाता है हिकमत से बुलाओ। और काहे से बुलाओ? वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर के जरिए लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। अच्छी तकरीर से बुलाओ, हिकमत से बुलाओ। लेकिन आज लोग तकरीर के यहाँ कहा थे मुलबिन के खाए पिए एक धंधा हो। बहुत से कहा कहे हैं वहाँ कहा करे जे यार, जत्ता मुलबी बताई है वत्ता तो हम बनते हैं। अगर अबरे रहमत पढ़ लें तो सबसे बड़े मुफ्ती समझते हैं अपने आप को, सबसे बड़े काबिल। लेकिन आज हम में तुम में कितनी जाहिलियत है, हम दीन को नहीं समझ पाते। ये तकरीर करने गया था तो वो मुझे मोटरसाइकिल से बिठा के मैलानी से शिवपुरी लाया। रास्ते में हम पूछन, भैया तुम अपना नाम बताओ, क्या है नाम आपका? गर्मी बहुत रहा है, पसीना से कपड़ा भीगे रहा है, मोटरसाइकिल पर हवा लगी, सुकून लगा, तो हम कहा बोलकारी, नहीं तो अल्लाह जाने कहूँ घाय न जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तो तकरीर रह गई। तो कहा हम बुलकारे लागे। हम कहें भैया कहाँ रहा था? मौलाना साहब शिवपुरी रहे थे। हम कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा झुल्ला।
तो हम कहा झुल्ला, असली नाम बताओ, कहें असली नाम यह है हजरत। तो हम खड़बड़ाने, हम कहें है मामला ही के कुछ गड़बड़। तो हम पूछें तुम किसके उम्मती हो, उम्मती किसके हो। जब पूछा उम्मती किसके हो तो कहा थे कि मौलवी जाने, हमें नहीं पता। अब बताओ 35-40 साल के जवान हो गए, उन्हें यही पता नहीं कि हमें अल्लाह ने किसकी उम्मत में पैदा किया। तो हम चुप हो गए, हम कहना अब इसे कुछ पूछना ही बेकार है। वहाँ जब गए बैठे अफसोस में, एक साहब चाय लेके आए, हमको देखा अफसोस में, तो पूछा मौलाना साहब कहा बात चाय पियो। हम कहने यार ये कैसा आदमी यार, मैंने इससे पूछा किसकी उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहने रे मौलाना वो जाहिल होगी, पीछे काहे पड़े। तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मती हो। तो कहते रे हजरत चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हो, चाय पियो। अब बताओ जलसा जुलूस में नहीं आएंगे, जवान हो जाएंगे, दीन के बारे में उन्हें मालूमात ही नहीं। ऐ लोगों अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। एक बुजुर्ग थे जो रोजाना 3 सजदा शुक्र का किया करते थे। नमाज तो पढ़ते ही थे, पहला सजदा शुक्र में करते थे। इधर वाला बंद कर दो भैया, मैक वाले ये आवाज बंद कर दो। पहला सजदा शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना दिया, चाहता तो बिल्ली बना देता। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें तुम्हें इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो ये पहला सजदा। दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। क्या कहते, मुसलमान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, इंसान होना ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अच्छे सूरत में बनाया है। अल्लाह कुरान में फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। हुजूर फरमाते ला तज़रिबिल वजह, किसी इंसान के चेहरे अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत, हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो इंसान